इमेजिन करो, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हो और अचानक आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद क्या होता है? क्या आपको पता है कि आपके पास एक्चुअली कौन से राइट्स हैं? आज मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 को ब्रेक डाउन करने वाला हूं। ये वो सेक्शन है जो आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है अगर आपको कभी अरेस्ट या डिटेन किया जाता है। चलो सीधे बात पर आते हैं। आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। इसका मेन काम क्या है? यह सुनिश्चित करना कि किसी की लिबर्टी अनफेयर तरीके से न छीनी जाए। यह एक शील्ड की तरह काम करता है। स्टेट की पावर, इंडिविजुअल की फ्रीडम। तो आर्टिकल 22 एक्चुअली क्या गारंटी देता है? फर्स्ट, आपको अपनी अरेस्ट के ग्राउंड्स बताने होंगे। कोई सीक्रेट, कोई सरप्राइज नहीं। सेकंड, अपनी पसंद के लॉयर से कंसल्ट करने का राइट। पुलिस आपको इससे डिनाई नहीं कर सकती। थर्ड, 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। दैट्स राइट, कोई अनावश्यक लॉकअप नहीं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है। आर्म्ड फोर्सेस में होने पर आर्टिकल 22 अप्लाई नहीं होता। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के तहत भी नहीं। प्रिवेंटिव डिटेंशन और फ्यूचर क्राइम रोकने के लिए डिटेन करना बहुत स्केरी और संवेदनशील पावर। फिर भी सेफगार्ड्स हैं। आपको 3 महीने से ज्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता जब तक एक स्पेशल एडवाइजरी बोर्ड आपका केस रिव्यू न करे। चलो एक रियल एग्जांपल देखें। एके गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास कोर्ट ने प्रिवेंटिव डिटेंशन के प्रोसीजर पर बात की। मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया कोर्ट ने प्रोटेक्शंस को एक्सपैंड किया। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को फेयर, जस्ट और रीजनेबल लॉ के अलावा नहीं छीना जा सकता। तो यह आपके लिए क्यों मायने रखता है? अपने राइट्स जानना आज उन्हें प्रोटेक्ट करने का पहला स्टेप। आर्टिकल 22 सुनिश्चित करता है कि आपकी डिग्निटी और फ्रीडम प्रोसेस में बनी रहे। नेक्स्ट टाइम किसी अरेस्ट की खबर सुने तो याद रखना, फेयरनेस के लिए सिस्टम है। दैट्स द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये हेल्पफुल लगा तो लाइक करें। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और डीप डाइव्स के लिए सब्सक्राइब करें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एम्पावर्ड।